जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे ग्राम समाज एवं विकास। आज साथियों इस वीडियो में आपको 250 प्रश्न कराऊंगा जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न साथियों इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न आपके साथियों सामने है कि ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। पहला है शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा है एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, ये बात भी गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है, ये भी गलत है। अब बात करेंगे ऑप्शन डी की कि एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। साथियों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि साथियों ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण। दूसरा है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों असत्य कथन की पहचान कीजिए। देख लेते हैं कि सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है, नहीं ये तो गलत है। नेक्स्ट सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, साथियों ये भी गलत है। नेक्स्ट सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं, ये साथियों गलत है। सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन असत्य है, बकाया ये सभी क्वेश्चन सत्य थे, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया था असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये वाली बात सही है कि सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं किया जाता, बल्कि ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे कि सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार कल्याण होता है, बात बिल्कुल सही थी। सर्वेक्षण के में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती, बात बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं, ये भी बात सही है। मगर ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के आधार पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जाता है, ये बात रखिएगा याद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार है। ऑप्शन ए अवलोकन अनुसूची होती है, प्रलोक सूची भी होती है, मूल्यांकन सूची भी होती है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए 2014 में। नेक्स्ट ग्रामीण विकास से क्या आशय होता है। साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट प्रश्न नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं। 21,403 सरकारी अस्पताल हैं, याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 93%। नेक्स्ट भारतीय समाज को माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी कृषक समाज। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं। पहला ऑप्शन ए कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, सही बात है। अनाज प्रसंस्करण, ये भी सही है। भंडारण करना, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट साथियों हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में सुधार हुआ, क्या सुधार हुआ है ये आपको बताना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि हुई है, बात सही है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, ये भी सही है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी भूदान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है। साथियों कौन सा भूमि सुधार है आपको बताना है कि मध्यस्थों का उन्मूलन हो, काश्तकारी में सुधार हो, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाए, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए, ये भी बिल्कुल सही है, और चकबंदी की जाए।
तो अगर ये देखा जाए तो साथियों ये पांचों के पांचों सही हैं, भूमि सुधार से ही संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे कि प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, साथियों पटवारी के पास होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वांशी। नेक्स्ट, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 165 फीट। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्निशमन। जबकि पंचायती राज के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें, कृषि उत्पादन, ग्राम उद्योग आते हैं। अगर बात करेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी, अग्निशमन नहीं आता है पंचायती राज के क्षेत्र में। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान, अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई है? साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी, 66,512। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीनी उद्योग भी है, सीमेंट उद्योग भी है, सूती कपड़ा उद्योग भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बक्सा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1875 में। नेक्स्ट, बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफीम के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किसानों की आय में वृद्धि करना। बिल्कुल सही बात है। कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि निम्न में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती? आइए जान लेते हैं कि कर्म कांडों की पूर्ति के प्रति उदासीनता बढ़ना, ये बात बिल्कुल सही है, ये स्पष्ट करती है। परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व देना, ये भी बात सही है। सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट संविभाजन ना होना, ये बात बिल्कुल गलत है। परिवार की नियंत्रण शक्ति में कमी आना, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट संविभाजन नहीं होना, ये स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्कृति की है? तो साथियों संस्कृति सीखी जाती है, बात बिल्कुल सही है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। संस्कृति अधिव्यक्ति एवं अधिशैवी होती है, ये भी बात सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जान लेते हैं, वैज्ञानिक पद्धति आगमन या निगमन दोनों हो सकती हैं, बात बिल्कुल सही है। अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान विधि अनुभाविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं, साथियों ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असत्य कथन का चुनाव कीजिए में। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? साथियों सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कि व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का गठन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवासहीन गृहस्वामियों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों के बुनियादी सुविधाओं के साथ कब तक पक्का घर उपलब्ध कराना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2022 तक। देखिए जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लक्ष्य है कि 2022 तक वो सभी को पक्का घर उपलब्ध कराए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है? जान लेते हैं कि संचारी व अनसंचारी रोगों की रोकथाम करना, बात सही है। नेक्स्ट,
मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी सही है। जनसंख्या नियंत्रण करना, ये भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल या संस्थान में प्रसव कराने पर कितना रुपया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1400 रुपये। नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 54% से अधिक। नेक्स्ट साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन कार्य कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वयं सहायता समूह, ये भी सही है। राज्य सरकार के वित्तीय संगठन भी काम कर रहे हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि भी इसमें काम कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृषि एवं उद्योग के मध्य अग्रगामी संबंधों का आशय क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट से। नेक्स्ट, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट, ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किससे होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इनवार फीता से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टेयर। नेक्स्ट, पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरदावर कानूनगो। नेक्स्ट, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल को उगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़द को। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1999 में। नेक्स्ट, मछुआरा आवास योजना के तहत प्रति आवास कितनी राशि की सहायता दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 75,000 रुपये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2010-2011 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अवस्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है? जान लेते हैं। यह किरात वंशी है, ये बात सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होती है, ये बात भी सही है। यह उत्तर प्रदेश के तराई में निवास करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए जान लेते हैं, इन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है मेंथा पुदीना से मिलती जुलती एक वनस्पति है, बात बिल्कुल सही है। राज्य के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी जिलों में मेंथा की खेती होती है, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच करने के लिए कन्नौज में एक फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? साथियों, सही आंसर है कृषि चिंतन। इसका सही आंसर है कृषि चिंतन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्न में से कौन सा आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी ललित सुरखा। साथियों, कंचन आंवला की प्रजाति है, कृष्ण प्रजाति है, बनारसी है, मगर ललित सुरखा इसकी प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? सही आंसर है महिलाओं के निःशुल्क उपचार से। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का कौन सा नगर बर्तनों या शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन सी मुरादाबाद। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी बरेली के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जान लेते हैं। खतौनी लेखपाल का एक कागजात होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भूमि का ब्यौरा रहता है, ये भी सही है। नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही से अंकित करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लांट किए गए नक्शे की जांच करने के लिए भूमि तल पर जो लाइन एक से दूसरे कोण तक चलाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सही आंसर है चेक लाइन। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? सही आंसर है राजस्व विभाग। नेक्स्ट, निम्न में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? सही आंसर है स्थायी चारागाह, बाग, शमशान या कब्रिस्तान, ये सभी इसका सही आंसर है। इन्हें चकबंदी के अधीन नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? साथियों, सही आंसर है ऑप्शन ए 1950 में। नेक्स्ट, देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? सही आंसर है 71% पर। नेक्स्ट, हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ गांव से नगर की ओर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वर्तमान मई 2020 तक देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 90%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी पशुचारण को बढ़ावा देना। देखिए, भूमि संरक्षण व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य होता है कि वृक्षारोपण करना, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, पड़ती भूमि को कृषि में बदलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? साथियों, सही आंसर है ऑप्शन ए 35 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक वानिकी का एक प्रकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी जल वानिकी। साथियों, सामाजिक वानिकी के अंदर ग्रामीण वानिकी आता है, शहरी वानिकी आता है और फर्म वानिकी आता है। जबकि बात करें जल वानिकी की तो ये इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के किन विकारों या परेशानियों की जांच की जाती है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, ये सभी विकलांगता की जांच की जाती है, बीमारियों की जांच की जाती है और विकास में क्यों रुकावट हो रही है साथियों इसकी भी जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? साथियों, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 26,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26,000। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, ये बात भी बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है उसे कहना क्या चाहिए?
साथियों सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण कस्बा उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? सही आंसर है परिवारवाद। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है, बात बिल्कुल सही है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य सामाजिक घटनाओं से है, बात बिल्कुल सही है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट सामाजिक घटनाओं से है, ये बात गलत है। नेक्स्ट, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध परिमाणात्मक अध्ययनों से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये ए बी डी तीनों सही है, मगर साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, जो कि इसका सही आंसर है। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि वह व्यवस्थित प्रविधि जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करके एवं उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट, जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तरों के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचनादाता को उन्हीं में से एक का चुनाव करना होता है, तब ऐसी प्रश्नावली को साथियों क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बंद प्रश्नावली उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिकीकरण ने मानव जीवन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जातिगत दृष्टिकोण हो साथियों, या धार्मिक दृष्टिकोण हो, या हो सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सभी दृष्टिकोण, ये तीनों दृष्टिकोण पर परिवर्तन आया है आधुनिकीकरण से। नेक्स्ट बात करेंगे कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित दायभाग नियम को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है जीमुत बहान ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। इसके तहत कितनी राशि की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है? साथियों सही आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? साथियों सही आंसर है ऑप्शन ए, 2014 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वचालित कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? साथियों सही आंसर है वर्ष 2020 तक 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है? सही आंसर है 3100। नेक्स्ट प्रश्न, मनरेगा योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मजदूरी वित्त का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है? सही आंसर है 90:10, 90:10 के अनुपात में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण भूमि ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांवों के सभी आवासों को कवर करना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2017 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का घटक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूधारण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? आइए जान लेते हैं इसका सही आंसर। थ्रेशर आधुनिक यंत्र है, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर भी आधुनिक कृषि यंत्र है, मगर साथियों बैल हल आधुनिक यंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि न्यूनता पूर्ण करना, ये सही है। प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, ये भी सही है। कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, साथियों ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? सही आंसर है राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट, ग्रामों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। सही आंसर है पटवारी के द्वारा। नेक्स्ट साथियों, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, खसरा। क्या? ऑप्शन बी, खसरा।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? सही आंसर है बैरोमीटर। साथियों, भूमापन में जरीब का प्रयोग किया जाता है, कंपास का, थियोडोलाइट का, मगर साथियों बैरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः? आइए जानते हैं क्या सही आंसर है इसका क्वेश्चन का। जनजातीय समाज एवं कृषक समाज में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी बरेली को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साथियों सही है आंसर है ऑप्शन बी मिर्जापुर। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी थी? साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा के अंदर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी साथियों झांसी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी पराग। नेक्स्ट प्रश्न, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी 7500 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है? आइए जान लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए को जानते हैं कि पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा और यदि इसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर जानते हैं कि पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। साथियों ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीट आरक्षित की गई हैं। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, वित्त की व्यवस्था नीति आयोग की सिफारिश पर की जाती है। साथियों ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ये कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न साथियों हमारा है कि ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध किससे है? सही आंसर है वित्तीय समावेशन से। नेक्स्ट प्रश्न, 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना पाया जाता है? साथियों सही आंसर है 16.5%। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थायी कृषि का लाभ है? सही आंसर क्या होगा साथियों इस प्रश्न का? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, स्थायी कृषि विकास का लाभ होता है मृदा क्षरण की रोकथाम करना, खरपतवार नियंत्रण, मृदा अवक्रमण से रोकथाम। ये तीनों सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन ए 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए खरवार में। खरवार जनजाति की जो वाणी होती है उसमें कर्कशता अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभिक किया गया था? सही आंसर है जमींदारी उन्मूलन। साथियों जमींदारी उन्मूलन को भारत में सबसे पहले प्रारंभिक किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? सही आंसर है चुंबकीय मान। नेक्स्ट, जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन कितने डिग्री कोण पर प्रदर्शित होगा? सही आंसर है 0 डिग्री पर। नेक्स्ट, एक पटवारी का सीधा संबंध होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए फटवार हल्के से। नेक्स्ट, मेंथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट, वाराणसी निर्यात जोन के किस उत्पाद का निर्यात किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी रेशम का भी, ऊनी हस्तशिल्प का भी, लकड़ी के खिलौने का भी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मसाले से। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पांडवों की नगरी एवं पेड़ों की नगरी से प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न, स्थानीय स्वशासन के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए जान लेते हैं। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव से संबंधित निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है, ये बात साथियों सही है। नेक्स्ट, स्थानीय संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, साथियों ये बात भी बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु किस वर्ष निर्धारित है? ये बात गलत है। तो साथियों 2 प्रश्न ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए और बी सही है और इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या था? तो सही आंसर इसका साथियों है क्या होगा? जनता की भागीदारी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के पश्चात न्यूनतम कितनी राशि की पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि व्यावसायिक दृष्टि से गांवों में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी जमींदारी में, भूमिहीन श्रमिकों में, ग्रामीण कारीगरों में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संबंध में सही नहीं है? जान लेते हैं कि समाज में अंत विवाह का प्रचलन है, बात बिल्कुल सही है। भाग्यवादी एवं अंधवासी समाज है, ये भी सही है। जनसंख्या में एकरूपता का होना साथियों ये भी सही है। व्यक्तिवादी भावना प्रबल होना ये बात गलत है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी व्यक्तिवादिता की भावना। एक संयुक्त परिवार की विशेषता होती है साथियों सामान्य निवास करना, सामान्य रसोई घर, सामान्य संपत्ति। साथियों वीडियो पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की निर्देशन पद्धति की विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साथियों विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करना, प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करना, निर्वाचित इकाइयों का वृहद अध्ययन करना, ये सभी सामाजिक अनुसंधान की निर्देशन पद्धति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है जो अपने बारे में या अपने समाज के बारे में बोलकर सूचित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए साक्षात्कार का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मरीजों की संख्या पर एक बेड की व्यवस्था की गई है? ये पिछले भी करा चुका हूँ, 3900 इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराई जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट, आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसकी समाजशास्त्रीय उपयोगिता निम्नलिखित में से किन तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी संख्यात्मक स्वरूप हो, चाहे व्यक्ति ज्ञान हो, चाहे सह संबंध हो, ये सभी इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जान लेते हैं संस्कृति के बारे में। देखिए संस्कृति मानव निर्मित है, बात बिल्कुल सही है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ये भी सही है। संस्कृति आनुवंशिकता से हस्तांतरित होती है, बात गलत है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए शोध के संदर्भ में केवल गुणों का महत्व देती है, सही बात है। अध्ययनत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है, ये भी सही है।
सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति का विवेचना करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रमुख मानक क्या होगा? आइए जानते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन बी, गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों की उच्च प्रतिशत, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि पोषण अभियान 2018 का लक्ष्य क्या है? सही आंसर है बच्चों, महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण सुधारना, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है? सही आंसर है उत्तराधिकार, विवाह और महाजनों के पास की संपत्ति, ये सभी आधार होते हैं ग्रामीण संपत्ति का। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण कौन प्रदान कराता है? साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण महाजन। नेक्स्ट प्रश्न, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना, इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से खुले से शौच से मुक्त की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2019 में ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्न में से कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि, ये समस्या नहीं है। जबकि श्रम विभाजन इसमें समस्या आती है हरित क्रांति में। पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देना, कुछ फसलों तक सीमित होना, ये इसकी समस्याएं आती हैं। इसका साथियों सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गायों की प्रमुख नस्ल नहीं है? सही आंसर है मेहसाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि साथियों सिंधी हो, सेवनी हो या कैंकरेज हो, ये सभी गाय की एक नस्ल है जो दूध देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को साथियों लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना साथियों तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कि राजस्व प्रशासन में निम्नतम पद कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पटवारी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? सही आंसर है सुआ, उसको साथियों सुआ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? सही आंसर है भूमि सुधार से। नेक्स्ट, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल को मापने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुरब्बा का। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति का अधिकार है एक, बताइए क्या अधिकार है? विधिक अधिकार है। साथियों भारत में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। ये आप जानते होंगे 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? साथियों सही आंसर है ऑप्शन सी, हमीरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी 1964 में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1964 में। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फैजाबाद के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय है? सही आंसर है 22.3% साथियों उत्तर प्रदेश की आबादी नगरीय है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणपूर्णता रूप से किया जाता है? सही आंसर है मथुरा के अंदर मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से साथियों किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 15। इसका सही आंसर साथियों 15 नहीं होगा, इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, 7। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न,
पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, द्योतक आर्थिक गतिविधियां ये विशेषता नहीं है, जबकि कृषि व्यवसाय ग्रामीण समाज की व्यवस्था है। प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध भी होता है। सदस्यों में सजातीय का होना ये भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस पद्धति के द्वारा शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप से निरीक्षण करके तथ्य को संकलित करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अवलोकन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। सही आंसर है स्थानीय शासन का। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय शासन का। नेक्स्ट, नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अगतिशीलता। ये इसकी विशेषता नहीं है, जबकि गतिशीलता, बड़ा आकार व घनत्व, उदार मानसिकता ये सभी साथियों नगरीय समुदाय की विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, कि ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है। सही आंसर है सरकारी अनुदान। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्राम विकास योजना है। ग्राम विकास योजना कौन सी है पूछा गया है। तो साथियों मनरेगा भी ग्राम विकास योजना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोबन योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों सभी योजनाएं ग्राम विकास योजना से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का धैर्य से कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। साथियों सही आंसर है पूरा कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने ऐसे गांव हैं जहां की जनसंख्या 1000 से कम है। साथियों सही आंसर है 3.38 लाख गांव अभी ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या अभी 1000 से कम है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 6000 रुपये। 6000 रुपये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ मुजफ्फरनगर जिले में किस वर्ष हुआ था। सही आंसर है 1954 में। जब किसान अपनी इच्छा से चकबंदी कराने को तैयार होता है तो इसे क्या कहा जाता है। साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐच्छिक चकबंदी। नेक्स्ट प्रश्न, श्री रंगराजन की रिपोर्ट 2014 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाले या उस राशि के व्यय पर जीवन यापन करने वाले को गरीब माना गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 32 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि के समस्त विकास से संबंधित कृषि क्रांति का संबंध है। साथियों सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रधनुषी क्रांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रधनुषी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। धान को भी साथियों बढ़ावा दिया गया, गेहूं को भी और दाल को भी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, कि भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ में तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं। साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी, मुकाम कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न अधिकारियों में से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आज्ञा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा वह अधिकारी कौन सा होगा। साथियों सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सही आंसर है संविधान पहला अधिनियम 1951। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। सही आंसर है सर्वेक्षण कला, इसे कहा जाता है सर्वेक्षण कला। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा किस उर्वरक का वितरण किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, जिंक सल्फेट का वितरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना
कहाँ पर की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, फिरोजाबाद को। किसको? फिरोजाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 2020 के तहत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को कितनी राशि प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में। और साथियों कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, के एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत के पश्चिमीकरण की त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही आंसर है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तैतिक। नेक्स्ट प्रश्न, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं? सही आंसर है विजातीय रूपांतरण। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान एवं विषयकता प्राप्त करने में किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विशिष्ट मूलक भ्रांतियों से, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ से, सामाजिक घटनाओं की जटिलता से साथियों इन सभी से गुजरना पड़ता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान की किस विधि या पद्धति के द्वारा प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित कर उसके व्यापक समूह का अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है निर्देशन पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान कुसुम का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा क्षमता स्थापित करने से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, माता की मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, जन्म को सुरक्षित प्रक्रिया बनाना। ये तीनों ही सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कौन से कार्य ग्रामीण समाज करते हैं? आइए जान लेते हैं इसका सही आंसर। शिल्पकारी भी करते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, लाहौर का कार्य भी करते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थियों किस आयु वर्ग समूह के व्यक्ति हो सकते हैं? सही आंसर है 18 से 50 वर्ष। साथ ही जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है उसके जो लाभार्थी होंगे वो 18 से 50 वर्ष की आयु के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? सही आंसर है एलपीजी गैस कनेक्शन से। नेक्स्ट प्रश्न, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत क्षय रोग एंगियोपैथिक के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2025 तक। नेक्स्ट साथियों, निम्न में से कौन सा शहरी खेती का प्रकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सहकारी रबी खेती। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जायद की फसल नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सनई। ऑप्शन डी, सनई। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कब कृषि का दर्जा दिया? क्वेश्चन ने पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2014 में। नेक्स्ट, चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। सही आंसर है बिखरे भूमि क्षेत्रों का एकत्रीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न होगा, आइए चलते हैं। लेखपाल के किस कागजात पर किसानों की खेती प्रकार, मात्रा तथा हक का विवरण होता है? सही आंसर है किसान बही पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षेत्र पर मापन की इकाई नहीं है? सही आंसर है क्रम। ये क्रम इकाई नहीं है, जबकि एकड़ हो, अंकनम हो या कैनाल, ये सभी हैं भूमि मापन की इकाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों कि एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? सही आंसर है 20 विश्वांशी के बराबर होता है साथियों एक बिस्वा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ है? आगरा में। सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न,
वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना किस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है? सही आंसर है स्वाधार योजना। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के लाभ हेतु लाभार्थियों की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी आयु कितनी निर्धारित की गई है ये बताना है। सही आंसर है 18 से 59 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन डी कानपुर में। साथियों वीडियो को पसंद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी केले की प्रमुख प्रजाति नहीं है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए मौसमी। जबकि साथियों मालभोग एक प्रजाति है केले की, दूध सागर भी एक प्रजाति है, अल्फान भी एक प्रजाति है। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए मौसमी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई मुख्य रूप से किस माह में की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर के माह में उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई की जाती है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ये बताना है। साथियों ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य का स्वास्थ्य प्रदर्शन बेहतर रहा? दिए गए विकल्पों में से चुनाव करिए। सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। साथियों ग्राम शब्द से बोध होता है। सही आंसर है एक विशेष जीवन विधि का। नेक्स्ट प्रश्न कि यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से इसकी कौन सी सीमाएं हैं? साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी केवल समूहों का अध्ययन करना। सही बात है। आंकड़ों में सजातीय लाना, ये भी सही है। केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तथा जिससे समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी दशा नगरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? सही आंसर है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ग्रामोदय से भारतोदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत किसे उद्यमी बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और महिलाओं को स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत उद्यमी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, गांवों में सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सेवक। नेक्स्ट प्रश्न कि वित्तीय समावेशन की दिशा में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को पूरी तरह से किस वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 2022 में लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पाया जाने वाला प्रमुख संकट क्या है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी ये सभी। कुपोषण भी है, खाद्य समस्या भी है, खर्चीला इलाज भी है। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका सही आंसर बनेगा साथियों ऑप्शन डी किसानों के द्वारा मांगी जाने वाली मध्यकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? सही आंसर है 15 माह से लेकर के 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, जमींदारी प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी कानवालिस को। नेक्स्ट प्रश्न, भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, यर मापन की इकाई क्या है? यर जो होता है वो मापन की एक इकाई है। इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी क्षेत्रफल के मापन में यर इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला लंब के खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया, प्रज्ञा स्क्वायर, ये सभी इसके सही आंसर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंडनायक से संबंधित और राजस्व से संबंधित। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष आम जनता द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरपंच का। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2013 में। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर याद है रखिएगा, पशु जैविक औषधि संस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। सही आंसर है 57.2% महिलाओं की साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश के अंदर। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? जिसकी शुरुआत साथियों जुलाई 2020 में की गई थी। सही आंसर है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? सही आंसर है बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। जबकि साथियों कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना इसका उद्देश्य है। जोतों का उपविभाजन करना, उपविभाजन से रोकना, ये भी इसका उद्देश्य है। कृषि जोतों का उपखंड करना, रोकना, ये भी इसका लक्ष्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांट कर नापना आसान होता है? सही आंसर है त्रिभुज में। नेक्स्ट प्रश्न, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है। सही आंसर है अचिनुत। नेक्स्ट प्रश्न, कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। सही आंसर है रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 2.5%। नेक्स्ट प्रश्न, भारत नेट योजना का संबंध किससे है? सही आंसर है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा से। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण के लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में शीर्ष पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जमींदार या सामंत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत पूरक प्रोटीन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2011-12 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी गाय की प्रमुख नस्लें हैं जिनका प्रयोग बोझा ढोने में किया जाता है? सही आंसर है ये सभी। साथ ही नागौरी हो, चाहे सीरी हो, चाहे मालवी हो, ये सभी किस्मों का प्रयोग साथियों, जो गाय की किस्में हैं इनका सभी का प्रयोग बोझा ढोने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के पश्चात कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलसी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी।
साथियों कपास की खेती गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, रुहलखंड में, बुंदेलखंड में की जाती है। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। साथियों आइए मिलान करते हैं इस प्रश्न का। आइए साथियों, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन 3, कानपुर के अंदर। नेक्स्ट, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सही आंसर है लखनऊ के अंदर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका सही आंसर है वाराणसी के अंदर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली के अंदर। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि 3142 जो हमने मिलाया है बिल्कुल सही मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है? साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को हींग नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथरस। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। गहन सूचनाओं का संकलन, लचीलापन, अत्यधिक अर्थपूर्ण सूचनाएं तुरंत एवं स्वाभाविक स्तर पर प्राप्त होना इत्यादि किस पद्धति का महत्व एवं गुण है? साथियों सही आंसर है ऑप्शन बी, साक्षात्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका घोतक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरलता का। ऑप्शन ए, सरलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? सही आंसर है ये सभी, यानी कि गंदी बस्तियां होना, वेश्यावृत्ति होना, पर्यावरण प्रदूषण होना, ये सभी इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा युग्म सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो सही आंसर है बुक्सा बिजनौर में पाया जाता है। जो बुक्सा जनजाति है साथियों वो बिजनौर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रखंड स्तर पर। तो साथियों इस वीडियो में हमने 250 प्रश्न देखे हैं। अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसका PDF साथियों में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।